नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लगाए आरोपों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले से ही फजीहत में थी, लेकिन बाकी की बची कसर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है कि परमबीर सिंह से जुड़े तमाम मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक इस केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। शिवसेना ने तो ये प्रतिक्रिया दी है कि आखिर एक ही पक्ष को राहत क्यों मिल रही है। सवाल उठाए गए हैं शिवसेना की तरफ से। परमबीर सिंह फिलहाल मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं हैं, लेकिन उन्हें लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को तगड़ा झटका जरूर लगा है। इस बार करंट लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जिसमें अदालत ने परमबीर सिंह से जुड़े केस की जांच का जिम्मा देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका पर अपना बड़ा फैसला सुनाया। परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच फिलहाल मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया, बल्कि राज्य सरकार की मौजूदा जाँच को संदेह के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर पांचों एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और सरकार पर भी गंभीर आरोप हैं, लिहाजा जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जांच अपनी जगह चलेगी, लेकिन परमबीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अब तक दर्ज 5 एफआईआर के अलावा इन मामलों से अगर कोई नई एफआईआर भी दर्ज करनी पड़े तो सीबीआई ही करेगी। मतलब साफ है कि कोर्ट का फैसला उद्धव सरकार की किरकिरी कराने के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि इस पूरे विवाद की जांच सीबीआई ही करेगी, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को निरस्त कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि इसमें सरकार के 2 बड़े महकमे इन्वॉल्व हैं, दोनों तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लिहाजा इसकी जांच जरूरी है, सच्चाई सामने आनी जरूरी है, इसलिए वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर केस में अपना आदेश सुनाया, महाराष्ट्र में पहले से गर्म सियासत और धधकने लगी। एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई। किसी को राहत देने की और एक कोशिश। महाराष्ट्र सरकार जब भी असली अपराधी, असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश करती है, रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं तथ्यों के आधार पर, तो इस प्रकार के निर्णय आते हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये सब राहत, और मराठी में बोलते हैं दिलासा, हे एकाच पक्षाच्या संदर्भातला लोकांना कसं काय मिळतं। हमारे राज्य के पुलिस भी सक्षम है, आमचे पुलिस सुद्धा सक्षम आहेत तपास करायला। उद्धव सरकार को सबक सिखाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। संजय राउत तो कहते थे न्यायालय भाजपा है, अब सबक सीखेंगे, पुलिस का माफिया करके उपयोग बंद होगा। परमबीर सिंह मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने कहा कि जो हो रहा है उससे ज्यादा संदिग्ध क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस और मंत्रालय के बड़े अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच को लेकर सत्ता के शीर्ष स्तर के बीच एक बहुत ही अस्पष्ट स्थिति जारी है। मामले पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी से उद्धव सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। महाविकास आघाड़ी का सरकार भक्कमपना से काम कर रहा है। हमारा तीनों पक्ष का गठबंधन मजबूत है और हमारे जो शीर्ष नेता है महागठबंधन के आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इनका नेतृत्व बहुत खंभीर है। ऐसे कितने ही झटके लगाने की कोशिश कौन भी करेगा तो भी हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं गिरने वाला। परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप किए थे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार और उनके बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे। परमबीर सिंह पर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। और आज जब सीबीआई में ये केसेस ट्रांसफर कर दिए गए हैं तो महाराष्ट्र सरकार के लिए इसे सेटबैक माना जा रहा है।
शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैरानी है, लेकिन बीजेपी के लिए ये सियासी उठापटक के वार करने का एक बड़ा हथियार है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।